सूत जी बोले, श्रृण्वत शौनक जी, आज मैं तुम्हें एक और अद्भुत व रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी कथा जो मानव जीवन की सच्चाई को उजागर करती है। एक बार गंगा के किनारे बसे वांजल नामक गांव में धर्म से विमुख पाप में डूबे हुए लोग रहते थे। वहां के लोग देवताओं को मानते जरूर थे, पर उनके आचरण अधर्म से भरे थे। धर्म से दूरी और पाप में लिप्तता वहां की पहचान थी। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था बिंदु। बाहरी रूप से वह ब्राह्मण था, परंतु भीतर से कपटी और दुराचारी। उसकी पत्नी चंपका बड़ी सुंदर और सदाचारी स्त्री थी। वह धर्मपरायण थी, परंतु बिंदु अपने बुरे आचरण में डूबा हुआ था। समय बीतता गया। बिंदु अपने पापों में और गहराई तक डूबता गया। वह वेश्याओं में अपना जीवन बर्बाद करता, असत्य बोलता, दुराचार करता और धर्म से दूर होता चला गया। अंततः जब मृत्यु का समय आया तो उसने नर्क की यातनाएं भुगती। नर्क की भयानक पीड़ा। वहां उसे लोहे की तपती हुई भट्टी में डाला गया। उसके कर्मों के अनुसार उसे असहनीय यातनाएं सहनी पड़ी। प्रेत योनि में भटकता हुआ वह दुख दर्द से कराह रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चंपका भी अपने पति का साथ छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हुई। परंतु उसने जीवन भर धर्म का पालन किया था, इसलिए उसे पवित्र लोक की प्राप्ति हुई। परंतु चंपका अपने पति बिंदु को नर्क में कष्ट सहते देख व्याकुल हो उठी। उसने देवताओं से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा पति पापी अवश्य था, परंतु अब वह आपकी शरण चाहता है। कृपा करके उसे उद्धार दीजिए। देवताओं ने कहा, हे चंपका, तुम्हारी सतियों जैसी निष्ठा और धर्मपालन की शक्ति से हम बिंदु को उद्धार देंगे। चंपका की प्रार्थना रंग लाई। एक दिन जब बिंदु किसी मंदिर के द्वार पर पहुंचा, वहां एक ब्राह्मण भगवान शिव की पावन कथा सुना रहा था। बिंदु ने वह कथा सुनी और उसके जीवन का रुख बदल गया। उसने कथा सुनते ही करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं अज्ञानवश पापों में डूबा रहा। अब मुझे क्षमा कर दो। मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ। कहते हैं, जैसे ही उसने यह वचन कहा, उसके पाप धुल गए। शिवकथा की शक्ति से उसे नया जीवन मिला। देवताओं ने उसे उद्धार दिया और वह पवित्र मार्ग पर चल पड़ा। कहानी का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से प्रभु की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार अवश्य होता है। धर्म और सत्कर्म की शक्ति से ही जीवन का कल्याण संभव है।